चीजें आपने देखी और जब हमें सिंबल मिला, बैलेट नंबर मिला, तो जो हमारा बैलेट नंबर था वो 9 नंबर था। और जिस तरीके से जो भी इस चुनाव से पहले जो टिकटों का जो मसला हुआ, टिकट कटने का, और फिर गन्नौर की 36 बिरादरी ने जिस तरीके से मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकत दी गन्नौर की अनाज मंडी में, मैं समझता हूं जो 36 का जो आंकड़ा था, 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद था, और हमें जो बैलेट नंबर 9 मिला और 36 बिरादरी की टिकट पर मैंने चुनाव लड़ा, जनता की टिकट पर, और जो हमारे जीतने का जो फिगर आया वो भी लगभग 36,000 ही आया। इसलिए ये चीज दर्शाती है कि भाई मुझे अगले 5 साल के लिए जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे सबको एक साथ लेकर, न मेरी स्वयं की कोई बिरादरी धर्म है और न सामने वाले की कोई बिरादरी धर्म है, मुझे 36 बिरादरी को एक नज़र से, एक माला में पिरोकर चलना है। और मैं समझता हूँ पिछले 8.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, जो भी कार्य हमने संस्था के माध्यम से किए, सरकार के माध्यम से कराए, उसमें हमने इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखा कि भाई सबको एक साथ लेके चला जाए। विशेष तौर पे ज़्यादा टाइम हमने गरीब लोगों में दिया, गरीब वर्ग में दिया, वहाँ दिया जहाँ पर देना चाहिए था। तो मैं तो इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति गन्नौर से पहुंचे हैं, समालका से भी हैं, और धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रयास इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हमारे अंकल सुरेश बत्रा जी का, हमारे भाई अमित बत्रा जी का, डॉक्टर संजय जैन जी का, जो हमेशा जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है, एक पॉजिटिव एनर्जी दी है, समय समय पर छोटे भाई के तौर पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई यहाँ से भी। और जब भी इस संस्था में आता हूँ, स्कूल में आता हूँ, कोई चीफ गेस्ट बन के नहीं, आज भी मुझे बिल्कुल कोई अपने नाम के पीछे एमएलए का टैग लगा के मैं यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। मैं वही देवेंद्र कादियान हूँ जो इस संस्था में मैं शुरू से आता हूँ, और ना मुझे ऐसी कोई फील है कि कोई स्पेशल फील है एमएलए की, क्योंकि मेरी जो सोच थी, जो मेरी पहले भी गन्नौर को बदलने की सोच थी, और आज बड़ी जिम्मेवारी बनी है, बड़ा आंकड़े के साथ जीते हैं, तो उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। जिस तरीके से मैंने चुनाव का जो हमारा परिणाम आया, उससे अगले ही दिन हमने गन्नौर को सफाई का बेड़ा उठाया और सभी सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया, और स्वयं मैंने उसकी शुरुआत की, इसलिए क्योंकि ये बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे एक एक दिन का हिसाब देना है इस गन्नौर को। बहुत सारे कार्य हैं, जिस तरीके से कोई आदमी पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और उसको जब वर्कशॉप में लेके जाता है, और जब मैकेनिक बोलता है कि सर इसका तो ब्रेक भी खराब है, इसका क्लच भी खराब है, इसका स्टीयरिंग भी खराब है, इसकी डिग्गी में भी आवाज़ है, इसके टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे, इसकी लाइट में भी दिक्कत है, तो आज की स्थिति वैसी ही है। हमने प्रॉपर अपने शहर की वीडियोग्राफी कराई है। 5 साल के बाद देवेंद्र कादियान की जवाबदेही होगी, आफ्टर और बिफोर करके वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये 5 साल पहले का गन्नौर है और अब ये 5 साल बाद का गन्नौर है। आपको फील आनी चाहिए जीटी रोड से अंदर घुसते ही, हाँ ये मेरा बदला हुआ नया गन्नौर है। और अंदर जब आप गाड़ी में, अपने स्कूटी पे, जब आप किसी भी वाहन में चलोगे, तो आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छी सोच है, युवा सोच है, नई सोच है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और पहले दिन से मैं प्रयास में लग गया हूं। जिस तरीके से प्रयास इंटरनेशनल स्कूल हमेशा नए नए प्रयास करता रहता है, उसी तरीके से मैंने भी शुरुआत कर दी है। बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सॉलिड कार्य करेंगे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिसकी खाना पूर्ति हो। एक बार कोई भी काम उठाएंगे तो उसको
उम्र भर के लिए सोचेंगे कि भाई दोबारा वो समस्या पैदा ना हो, चाहे हमारा शहर का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे शहर के बाईपास की बात हो, चाहे हमारी मंडी को शिफ्ट करने की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की बात हो, बस स्टैंड के नवीनीकरण की बात हो, और चाहे हमारे शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे हमारे शहर की सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे शहर में जगह जगह पर जो पब्लिक टॉयलेट की जरूरत है उनकी बात हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगला 1 साल हमारे लिए थोड़ा भारी होने वाला है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो काम है, जो हमारा गन्नौर का मेन रोड है, जो जीटी रोड से रेलवे स्टेशन का, वहां पर हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बिल्कुल नए सिरे से बनेगा। उसके लिए प्रॉपर रोड मैप होगा और अच्छे इंजीनियर से, अच्छे अधिकारियों से उसका काम कराएंगे। तो कुछ दिन के लिए हो सकता है हमें असुविधा हो, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। और मैं समझता हूं ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी मेरे शहर के काउंसलर हैं, पार्षद साथी हैं, वाइस चेयरमैन हमारे बड़े भाई दिनेश अदलखा जी है, चेयरमैन साहब है, सबका इसमें मुझे सहयोग चाहिएगा। और एक जुनून के साथ हम गन्नौर में काम करेंगे, खाना पूर्ति कुछ नहीं होगी। और इस विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर अभी पिछले 2-3 दिन में मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मीटिंग करी है। उनको मैंने अपनी ओर से विश्वास जताया है कि मेरा आपका तालमेल बेहतर होगा, लेकिन मुझे केवल काम चाहिए, ईमानदारी से काम चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि कहीं भी कमी पेशी यदि मुझे अपने गन्नौर में किसी अधिकारी के प्रति नजर आएगी, तो एक आपको योगी आदित्यनाथ का छोटा मॉडल आपको गन्नौर में नजर आएगा। क्योंकि हमारी जवाबदेही गन्नौर की जनता से है, और गन्नौर की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो मैं समझता हूं ये मुझे सोने नहीं देगा। मैं यदि 5:30 बजे नॉर्मल उठता हूं, तो मुझे 4:30 बजे उठना होगा और गन्नौर की हर उस चीज को दुरुस्त करना होगा जो गन्नौर ने उम्मीद मेरे से पाली है, जो उम्मीद मेरे से उनको लगता है कि अब देवेंद्र की बारी आई है, बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आज कह रहा हूं कि साल में 365 दिन होते हैं। आपको 365 के 65 दिन आपके मोबाइल में आपको पता लगेगा कि हर दिन देवेंद्र कादियान ने ये प्रयास किया, यहां पे ये काम किया। अभी हमारा ओथ का प्रोग्राम बाकी है, डेट अभी आनी है जिस दिन हमें शपथ समारोह होगा। ऑफिशियल तौर पे काम उस दिन से शुरू होंगे। बहुत सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि मैंने ना मेरे परिवार ने किसी ने कोई इतना बड़ा चुनाव लड़ा, ना कोई इस पद पे आया। तो वो चीजें मैं अधिकारियों से समझने की डेली कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीजें समझी भी हैं। मुझे लगता है अगले 15 दिन में बहुत सारी चीजों को समझेंगे। और लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझ पे भरोसा रखिए, कुछ टाइम जरूर लगेगा। एक दिन में कोई ऐसा बटन नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किसी गाड़ी का, तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने शुरुआत की है सफाई से। हमारे शहर के अंदर 4 पॉइंट बिल्कुल बाजार के अंदर गंदगी का ढेर बनाया हुआ था, शिव पार्क पे, नमस्ते चौक पर, और गर्ल्स स्कूल के पास बीएसटी की तरफ, वो हमने वहां से हटवा दिए हैं। और मैंने डायरेक्टली वार्निंग दी है, यदि दिन निकलने से पहले यदि कूड़ा नजर आया इस पॉइंट पे, तो कार्रवाई उसी टाइम होगी। और सभी ने मेरे साथ अच्छा तालमेल बना के मेरी मदद करने के लिए बात कही है। और उनको मैंने बता दिया, ये मत समझो कि मैं नया एमएलए बनाऊं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए ये भागदौड़ रहेगी, स्पेशल लोगों की ड्यूटी रहेगी। हर डिपार्टमेंट का मेरे ऑफिस में एक आदमी अलग से बैठेगा, बिजली की समस्या एक अलग से सुनेगा, पानी की समस्या अलग से सुनी जाएगी, और दूसरी शिकायतें चाहे वो सफाई को लेकर हो
और चाहे दूसरी चीजें की हो, हर आदमी का सबके पास नंबर होगा और सबकी जवाबदेही होगी। बेहतर तालमेल के साथ अधिकारियों के साथ मेरा कार्यालय तालमेल बनाएगा। हर गन्नौर वासी को पता होगा इस नंबर पे इस चीज की शिकायत करेंगे, वो आदमी वहां पे खड़ा भी होगा। इस तरीके से नए तरीके से हम काम की शुरुआत करेंगे। होगा तो सारी चीजें सोच समझ के फिर आपके बीच में और चीजें लेके आएंगे। मैं समझता हूं अभी जो मैंने चुनाव में अपने गन्नौर के लिए कमिटमेंट किया था कि 24 घंटे के बाद एक बड़ी सौगात गन्नौर शहर के लिए देंगे, वो 2 हमने सफाई की आधुनिक मशीनें लगभग 90 लाख रुपए की कीमत की वो हमने डोनेट की है, जिनसे जो हमारा रेलवे रोड है, नगर पालिका रोड है, उसका डस्ट और उसका छोटा कूड़ा जो उठाने का थोड़े समय में काम करेगा और बेहतर तरीके से होगा। मैं समझता हूं वो जल्दी ही उसके ऑपरेटर उनको हम तैयार कर रहे हैं, वो जल्दी 1 हफ्ते के अंदर वो आपको काम नजर आएगा। मशीनें हमारे पास आ गई हैं। इसी तर्ज पे सारे काम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने विश्वास जताया है, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है हर दिन, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि आपको बहुत एक्टिव होकर काम करना है, विशेष तौर पे ऐसे वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है जिस पे दूसरे प्रतिनिधियों ने नहीं दिया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मुझे पिछले लोगों के बारे में जो भी रहे हैं, उन्होंने जो अपने तरीके से किया, उनके बारे में मुझे ना कभी कोई बात करनी। मैं केवल अपने काम के बारे में और आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। हम क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं, उससे बाहर हम नहीं बात रखेंगे। मैं दोबारा बड़े भाई अमित बत्रा जी का और इस संस्था का थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, मुझे लगता है कार्यक्रम दूसरा था और इसको दूसरे ट्रैक पे चढ़ा दिया, इसके लिए माफ़ी। लेकिन अब गन्नौर वासी बैठे हैं तो इनको थोड़ा बताना भी था कि भाई 2-3 दिन का जो समय निकला है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से करना चाहते हैं, वो भी जरूरी था। सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।